नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए कि विंडोज़ 11 अगर आप अनसपोर्टेड पीसी के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जिस पीसी में रैम टीपीएम की रिक्वायरमेंट और जो बायोस की रिक्वायरमेंट है, यानी लीगेसी मोड में बायोस है और यूईएफआई मोड में नहीं है, टीपीएम चिप उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है, यानी ओल्डर डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम के ऊपर कुछ इस तरह से मैसेज आ जाती है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। यानी कि विंडोज़ 11 की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। जैसे रैम जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, टीपीएम चिप फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर अगर आप बायोस की जो यूईएफआई मोड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप किस तरह से अनसपोर्टेड पीसी के ऊपर जो है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बना चुके हैं रूफूज के माध्यम से, या रूफूज के माध्यम से नहीं बनी है तो रूफूज के माध्यम से बना ले, और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट सामने नज़र आ रही है वो आपको स्क्रीनशॉट रखने हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से आपको रूफूज के माध्यम से बूटेबल पेन ड्राइव बनाने होंगे, यानी जहाँ पर जो चेक बॉक्स है रिक्वायरमेंट फॉर रैम टीपीएम और जो बायोस सिक्योर बूट के लिए है वो आपको इनेबल करने होंगे। यानी इनेबल करने के बाद अगर आप कुछ इस तरह से पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे रूफूज के माध्यम से, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी अनसपोर्टेड पीसी के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बूटेबल पेन ड्राइव बना चुके हैं तो आपको करने क्या है, यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप पे आपको क्लिक करने होंगे। प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप, जो कि पहले जो आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 इंस्टॉल किए होंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस विजार्ड होती थी इंस्टॉलेशन वाली। यहाँ पर आपको आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ने, जो भी आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्जन को सिलेक्ट करें, जैसे हमारे केस में विंडोज़ 11। और यहाँ पर आप देखिए कि प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप में भी जो है जो विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर बैक आके आपको अपडेट करने होते हैं, इसलिए आप वो न्यू इंटरफेस का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको ओल्डर वर्जन इस्तेमाल करने हैं। शिफ्ट F10 से कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और वहाँ पर आपको रेज एडिट टाइप करने हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री एडिटर यही वो कमांड है जो विंडोज़ की डिक्शनरी होती है, यानी जो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक उसी प्रकार से जो है बिहेवियर होगी आपकी विंडोज़ 11 की। तो यहाँ पर आप देखिए आपको रजिस्ट्री एडिटर आपको ओपन करने के बाद हॉट की लोकल मशीन के अंदर सिस्टम में जाने हैं, सिस्टम के अंदर जाके सेटअप के अंदर जाने हैं, सेटअप को भी एक्सपैंड कर ले, यानी कि आपको यहाँ पर सही पाथ जरूर यहाँ पर सिलेक्ट करें। हॉट की लोकल मशीन सिस्टम सेटअप फोल्डर पर राइट क्लिक करते हुए एक न्यू की आपको क्रिएट करने हैं लैब कॉन्फिग के नाम से। यहाँ पर आपको ध्यान देने होंगे कि जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का बिल्कुल ध्यान रखें, स्पेलिंग का ध्यान रखें, तब जाके आपकी जो रजिस्ट्री में जो भी आप कमांड अप्लाई करेंगे, जो भी सेटिंग अप्लाई करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह से ट्रीट करेगी, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज रजिस्ट्री एडिटर। तो यहाँ पर आपको लैब कॉन्फिग फोल्डर के अंदर एक डीवर्ड वैल्यू 32 बिट वाली क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर आपको जो रैम की रिक्वायरमेंट है, टीपीएम की रिक्वायरमेंट है और सिक्योर बूट यानी यूईएफआई की रिक्वायरमेंट है, उसे आपको इनेबल करने हैं, बाईपास इनेबल करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक डीवर्ड वैल्यू बनाया, बाईपास रैम चेक, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू डेटा है वो 1 कर देने हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बाईपास आपको इनेबल करने हैं तो 1 करने हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरी रिक्वायरमेंट है टीपीएम चेक वाली, वो टीपीएम यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो सिक्योरिटीज इन्हांसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और बीट लॉकर वगैरह के लिए, बाईपास टीपीएम चेक जो स्पेलिंग और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ध्यान रखें, इसकी भी वैल्यू 1 करते हुए एक और जो रिक्वायरमेंट होती है बायोस की यूईएफआई वाली सिक्योर बूट, वो आपको यहाँ पर एक डीवर्ड वैल्यू क्रिएट करने होंगे। बाईपास सिक्योर बूट चेक जो डीवर्ड वैल्यू है ये यूईएफआई बायोस को फुलफिल करती है, इसे भी आपको एक वैल्यू क्रिएट करना होगा बाईपास वाली, और इसकी जो वैल्यू डेटा है वो वैल्यू 1 करने, यानी रैम टीपीएम और सिक्योर बूट यूईएफआई वाली जो रिक्वायरमेंट होती है विंडोज 11 के लिए, वो आपको वैल्यू डेटा 1 करते हुए बाईपास को इनेबल करने हैं। इसको क्लोज करने हैं रजिस्ट्री एडिटर को, कमांड प्रॉम्प्ट को भी क्लोज करने हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एक बार बैक आने हैं, न्यू इंटरफेस में आप बैक नहीं आ सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया था प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज सेटअप को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे ही विंडोज 11 सेलेक्ट किए, नेक्स्ट किए, और यहाँ पर जो है आपकी जो विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट थी टीपीएम रैम और बायोस सिक्योर बूट वाली, वो अब आप सक्सेसफुली बाईपास कर चुके हैं। और यहाँ पर आप जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना, पार्टीशन फॉर्मेट करना, और आगे जो है नेक्स्ट करके आप जो है विंडोज 11 इसके ऊपर कंप्लीटली रूप से इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये विंडोज
11 इंस्टॉल हो रही है अनसपोर्टेड वर्जन ऑफ पीसी पे, जिसके ऊपर टीपीएम, रैम और बायोस जो है बायोस की रिक्वायरमेंट यूईएफआई वाली कॉन्फ़िगर नहीं है। यानी ये जो पीसी है इसके ऊपर रैम भी कम है, यानी 2 GB 3 GB या 4 GB आप कह सकते हैं। अनसपोर्टेड बायोस है, यानी यूईएफआई नहीं है बल्कि लीगेसी बायोस है। और टीपीएम जो है, टीपीएम चिप अवेलेबल हो या ना हो, टीपीएम 1.0 हो या टीपीएम चिप ही ना हो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, यानी बहुत ही ओल्डर पीसी है, तब भी आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली अगर आप विंडोज़ 11 थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं अपने विंडोज़ पीसी यानी ओल्ड पीसी के ऊपर, तो आपको साटा एसएसडी या साटा एसएसडी की तरफ जो है कॉन्फ़िगर करने होंगे। आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को या लैपटॉप को साटा एसएसडी में ज़रूर इंस्टॉल करें। तो इस तरह से हम लोग ये विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट को बाईपास किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।